एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से रीडिंग नहीं की है और किसी का कमेंट भी आया था कि मैम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करो, कल रात की फीलिंग्स क्या थी। तो चलिए आज हम इसके ऊपर ही रीडिंग करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्योंकि रात का जो टाइम होता है वो एक शांति का होता है, जहाँ पर इंसान अच्छे से कंटम्पलेट करता है, अच्छे से चीज़ों के बारे में सोचता है। तो देखते हैं वो रात के वक्त पर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे। ठीक है, तो लेट्स सी। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, तो ध्यान रखिएगा कि सभी पॉइंट, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट और मैच ना करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए और जो कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। और अगर आपसे वीडियो रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक ज़रूर से किया कीजिए ताकि हमें भी अच्छा फील हो। कल रात की एनर्जी क्या है। अब मैंने कल रात बोला तो ऐसा नहीं कि मतलब कल रात, आप जिस दिन देख रहे होंगे ना उस रात की एनर्जी होगी, मतलब उसके पास्ट की जो रात थी उसकी एनर्जी। ठीक है, क्या सोच रहे थे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। द हैंगमैन की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि किसी की कल रात बात हुई है अपने पार्टनर से, कम्युनिकेशन किसी ने रिसीव किया है। सिक्स ऑफ कप्स। सो साइन यहाँ पर जो अभी आए हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि भी हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो। द हाइरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हैंगडमैन की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर कल रात आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो आपके बारे में हो, ये सोच बहुत ज़्यादा रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ अगर माइंडसेट अलग था, डिफरेंट था, तो अपने अलग माइंडसेट को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी बात की इन्होंने ज़िद पकड़ ली थी या कोई पॉइंट ऑफ व्यू इनके नज़रिए से सही लग रहा था और आपके नज़रिए से वो उस चीज़ को देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल रात कहीं ना कहीं वो आपके नज़रिए को भी देखने की कोशिश कर रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये चेंज कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर तो इनको क्लैरिटी मिली है, ये क्लियर हुए हैं। ठीक है, इनका आपसे बात करने का मन है या ये आपसे बात करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई बात इनके मन में खटक रही है आपको लेकर, तो वो उस चीज़ के लिए आपसे क्लैरिटी पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उनसे क्लैरिटी पाना चाहते हो तो येस, ये पर्सन उस बात को लेकर क्लैरिटी देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब वो किस तरह से क्लैरिटी आपको देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ये आपसे क्लियर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और इनके मन में जो बात खटक रही है आपको लेकर, वो उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हो, क्या आप बात करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आप उनको मिस करते हो या नहीं करते हो। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उनके माइंड में चल रही थी जिसको लेकर ये आपसे बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन रिसीव हुआ हो, बात हुई हो, आपस में आप लोग मिले मतलब यूनियन हुआ हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है किसी
पास्ट के पर्सन से आपकी बात हुई हो, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये पर्सन कल रात सोच रहे थे कि ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इनका आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि इनको पुरानी बातें, पुराने दिन हो सकता है कि बिताए हुए बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। मे बी हो सकता है कि दिवाली का वक्त आप दोनों ने साथ में बिताया हो, या आप साथ में थे, टुगेदर मतलब साथ में रहने की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग कम्युनिकेशन में थे, तो आप लोगों की बात होती थी, यूनाइटेड थे आप लोग एक दूसरे से। तो पुराने कुछ पल, पुराने मोमेंट्स इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, ऐसा भी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन कल रात सोच रहे थे कि अपनी एनर्जी को ना, जो इन्होंने छुपा के रखा है, जो दबा रहे हैं, जो सप्रेस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को ना आपके टूवर्ड्स, वो उसको ओपन अप करेंगे, वो बताएंगे, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, या जो भी उनके मन में है वो आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर कुछ छोटा सा हो सकता है कि ये ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करने का भी ये पर्सन सोच रहे थे। क्या ऑफर करना चाहते हैं हम ये क्लैरिफिकेशन में देखेंगे। दी हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि सोच तो ये आपके बारे में ही रहे थे, और हो सकता है कि ये पर्सन लिब्रा साइन के हो, तुला राशि के हो ये पर्सन। तो बेसिकली आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे जस्टिस के बारे में। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, या इस कनेक्शन में जो भी गलत हुआ है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, हो सकता है कि इन्होंने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी और के साथ, या किसी और सिचुएशन के साथ। मे बी फैमिली की वजह से फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या फैमिली में अब दोनों के रिश्ते को नहीं चाहते, तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत करके, अपनी प्रॉमिस को ख़त्म करके, अपने वादों को आपसे तोड़कर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, पॉज सिचुएशन में चले गए, या काफ़ी टाइम तक हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पॉज में भी रखा, वेटिंग जोन में भी रखा, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन ने जस्टिस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जस्टिस से रिलेटेड ये बहुत सारी बातें सोच रहे थे, जो भी गलत सही आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ, उनसे हुआ, जो भी ब्रेकअप हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और इनको आपको जस्टिस देना है। अगेन ये जो नंबर है वो 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 11 नंबर का कार्ड है, और आज 11 तारीख भी है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के कॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत ज़्यादा कल रात चल रही थी कि मैंने इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ इनजस्टिस किया है, और मुझे इसको जस्टिस देना है, कैसे भी जस्टिस देना है। अब यही चीज़ वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में लाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अब वो आपको जस्टिस देंगे। हो सकता है कि आप लोग मैरिड है, ठीक है, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई है, या डाइवोर्स हो रही है, या रिश्ता टूटने वाला है, टूट चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डाइवोर्स वाली सिचुएशन को भी लेकर ना सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या उनको इस सिचुएशन में जाना चाहिए। अगर वो वापस बैक करते हैं इस फैसले से, तो क्या होगा, क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है, क्या क्या चीज़ें खो सकते हैं वो। तो कुल मिलाकर ना बहुत सारी बातें ये एक्चुअली में सोच रहे थे। अगर आप लोगों का डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, तो अभी उससे वो बैकआउट करते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें भी उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। एंड इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं वो पॉज में रहना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन को ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से ही कहीं ना कहीं डाइवोर्स आपसे नहीं लेना चाहते हैं, ओके। एंड अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको होता है, रियलाइजेशन होता है कि उनको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था, या इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड या ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ये फीलिंग्स कल रात उनके मन में बहुत ज़्यादा थी। क्या उन्होंने आपसे डाइवोर्स लेकर सही किया या गलत किया, ये सब चीज़ें उनको ना बहुत ज़्यादा फील होता है, और उनको लगता है कि शायद उनको कोई और स्टेप लेना चाहिए था, या उनको बैकआउट कर लेना चाहिए था, या सिचुएशन को पॉज में रखना चाहिए था। अगेन गाइस, सारी बातें आपके साथ नहीं होंगी, जो आपके लिए नहीं है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, ठीक है।
एस ऑफ सॉर्ट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड अगेन देखो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, और ये वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये एक बिगनिंग को बता रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ की कमी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, मतलब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे या आपसे कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन उनको आपसे बात करने की इच्छा तो यहाँ पे दिख रही है, वो बात करना चाहते हैं। और जो स्ट्रेंथ चाहिए उनको आपसे बात करने की, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस स्ट्रेंथ, उस पावर को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पावरफुल एनर्जी में आने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। एंड लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट आया है, अगेन मेजर अरकाना की ये 2 कार्ड आए हैं। तो येस, इस पर्सन के अंदर हो सकता है कि जो गलतियां हो गई है उसके बाद थोड़ा सा एक झिझक है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी ये फील कर रहे हैं आपसे बात करने में, आपको अप्रोच करने में। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। ये आपके साथ इमोशनल लेवल पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि आप दोनों वापस से एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आओ और एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं। तो यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लव वाइब्रेशन भेज रहे थे या आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहे थे, इमोशनल थे, ठीक है। एंड इनके मन में है कि वो आपके साथ एक इमोशनल लेवल से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करे, न्यू फ्रेश स्टार्ट करे। आई डोंट नो ये किसके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन बहुत बैलेंस्ड और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको आपके साथ एक नई बिगनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो है इस पर्सन को आपसे बात करना, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है थोड़ा झगड़ा हो सकता है, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये खुद आपसे दूर गए थे। इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला या आपसे बात बंद करने का फ़ैसला खुद किया था। आपको बोला था कि तुम मूव ऑन करो, ठीक है, बात नहीं करनी है मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इनको लगता है आपसे फिर से आपके पास आना, आपसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि सारे दरवाजे जो है ना इन्होंने खुद ही बंद किए हैं बात करने के आपसे, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने आपको पुश किया खुद से दूर जाना, ये खुद आपसे दूर चले गए। तो अभी इनको आपसे बात करना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इस पर्सन के लिए आपको अप्रोच करना। इनको लगता है कि आपको मनाना पड़ेगा, या अभी बात करेंगे तो झगड़े हो सकते हैं, फाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको छोड़कर चले गए थे। तो मे बी हो सकता है कि इस वक्त वो फाइट नहीं करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया तो इसी वजह से नहीं किया कि वो फाइट अभी नहीं करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की 2 बार एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मिला है, या चीटिंग वगैरह भी हुई है, आपसे झूठ सच भी इस पर्सन ने बोला है, या पास्ट में जो भी किया है आपके प्यार को नहीं समझा, आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला इस पर्सन ने, गलत किया आपके साथ किसी ना किसी तरह से। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे, ठीक है। उनको ये फील हो रहा था कि अगर उनको आपसे दूर जाना था तो क्लैरिटी देकर वो जाते, आपको सही बात बताकर जाते, ठीक है। और दूसरी बात उनको ये फील होता है कि उनको आपसे सॉरी बोलना चाहिए। अब जो हो गया उसको वो बदल तो नहीं सकते हैं या नहीं सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप करे, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आओगे तो वो चाहते हैं कि आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे के वेल विशर बनकर रहो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो, फ्रेंड्स बन के रहो, क्योंकि उनके दिल में आपकी जो यादें हैं वो पॉजिटिव यादें हैं, ठीक है।
आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा किया है, आपने बहुत केयर भी किया है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जब भी आपको याद करते हैं तो इनको अपनी गलती दिखती है, सारी गलती इनको कहीं ना कहीं दिखती है कि मेरी थी। शायद हो सकता है कि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा हो, आप उनसे ट्रू प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, लेकिन उनको हो सकता है कि पास में आपके प्यार में भी कुछ मिलावट लगती थी। तो अगर उन्होंने आपको गलत भी समझा है ना, तो इस चीज़ का उनको एहसास है कि उन्होंने आपको गलत समझा है, और जैसा उन्होंने आपको समझा था आप वैसे नहीं हो, आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। दी हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? दी हाइरोफेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन के एक्शन को देखकर या इनकी बातों को देखकर ऐसा बिल्कुल लगता होगा कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है, या ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में शादी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये फैमिली से बात करे, अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो फैमिली से बात करे, आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे। मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपको लेकर कोई गलत विचार इस वक्त है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये इनकी इमेच्योरिटी है, ये अभी इमेच्योर एनर्जी में है, जिस वजह से उनको लगता है कि अभी शादी करना ज़रूरी नहीं है। इनके माइंडसेट में ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इनको अभी शादी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ है, ये पर्सन ना अपनी, ये आपसे जितना प्यार करते हैं या इनके दिल में आपको लेकर जितने इमोशंस हैं, ये पर्सन वो इमोशंस को आपसे छुपाते हैं। आपको उतना प्यार ये दिखाते नहीं है जितना इनके दिल में आपको लेकर प्यार है या इमोशंस है। उसका रीज़न यही है कि अगर वो आपको अपना प्यार या इमोशंस दिखा देंगे तो डेफिनेटली फिर इनको कमिटमेंट देना पड़ेगा या शादी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, तो शायद वो इस वजह से अपना प्यार नहीं दिखाते हैं ताकि वो आप कमिटमेंट की बात उनसे ना करो। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ सिली रीज़न की वजह से, इनकी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा। 9 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ वापस पाकर, या इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही उनकी खुशियाँ हो। ठीक है, वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, शायद इसी तरह का पर्सन वो चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं कर पाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत सीक्रेटिव रख रहे हो, आप अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे हो, तो आपका जो उनसे एनर्जी वापस ले लेना है। ठीक है, आपने अपनी एनर्जी जो उनसे वापस ले लिए हैं, या आप कोई केयरिंग नेचर उनको नहीं दिखा रहे हो, या कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो तो भी या नो कांटेक्ट हो तो भी, आप कुछ भी उनको ऐसे डिनोट नहीं करते हो, या उनके लिए कुछ स्टेटस नहीं लिखते हो, या नहीं लगाते हो, या सैड होकर नहीं दिखाते हो, या अपनी कोई भी, आपके मन में बेसिकली चल क्या रहा है आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपका चुप हो जाना, आपके साइलेंट जोन में जाना, हो सकता है कि इनको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपके अंदर उनको लेकर फीलिंग्स या इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। वो आपके साइलेंस को ना समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके साइलेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हो सकता है कि ये नेगेटिव ले रहे हैं
कि आप चुप हो इसलिए क्योंकि आपने रिश्ता अंदर से अपने मन से ख़त्म कर दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस। हो सकता है एम्प्रेस है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे ना कहीं ज़्यादा ऊपर हो, हर तरीके से आप दिखने में सुंदर हो। आप ये पर्सन ना आपको चाहे बोले या ना बोले, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग हो और बहुत ऐसी क्वालिटीज़ है, इनको लगता है कि आप हर तरह से परफेक्ट हो। वो उतने परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा भी कई बार फील होता है कि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो। आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हो, आप उनसे बहुत मैच्योर हो। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो और वो आपके जितना चाहकर भी मैच्योर नहीं बन पाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं या चीज़ों को वो ना सही तरीके से संभाल नहीं पाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। देखो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो और उनके पास उतना बेहतर कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है। वो आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकते हैं या रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और वो जो भी आपको ऑफ़र करेंगे हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके प्यार के अकॉर्डिंग या जो आप डिज़र्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कम लग सकता है, ठीक है। इनके मन में ये बात भी चलती है कि अगर वो जो भी आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है, वो आपको कम फील हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, या कल रात वो यही सारी बातें सोच रहे थे। एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश दिख रहे हो और जिसको देखकर इनको आपके टूवर्ड्स ना एक अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी से बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। तो एक बार मुझे लगता है कि ये आपसे बात करने की हो सकता है कि कोशिश करें, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि जिन लोगों के पार्टनर ने कम्युनिकेट नहीं किया, बात नहीं किया, वो खुद आपकी तरफ से कॉल या मैसेज को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खुद उनको रीच आउट करो, आप उनसे खुद बात करो, उनसे खुद कम्युनिकेट करो। चाहे वो आपको रिस्पॉन्स करे या रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन उनको एटलीस्ट एक हिंट तो मिल जाएगा कि आपके दिल में क्या है उनको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि मे बी ये पर्सन आपके तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी कल रात की। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।